Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, I am going to share my own Google interview experience with you guys. So बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं इसमें मेरा कंप्लीट जो जर्नी है, कैसे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, कैसे मैंने प्रिपेयर किया, हाउ आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू और कितने राउंड्स वगैरह होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे गूगल से के थ्रू कॉल कैसे आया। सो गाइज मतलब मैं यहाँ पे मैं पिछले कुछ टाइम से अप्लाई कर रही थी, जैसे गूगल करियर पेज है या फिर लिंक्डइन पे भी हमें बहुत बार मीन्स जो अपॉर्चुनिटीज है और जॉब्स के अंदर अपडेट्स मिलते हैं। सो आई वॉज कंटिन्यूसली अप्लाइंग, बट मुझे लाइक 2 साल से कुछ भी उनके ओर से रिवर्ट बैक नहीं आया था। बट एट द एंड मैंने इस ईयर में कुछ सर्टिफिकेशंस किए। सो आई थिंक नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैंने सर्टिफिकेट किए हैं उनकी वजह से मुझे लाइक जो रिक्रूटर है उन्होंने सामने से अप्रोच किया है। सो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, कि अगर आप भी जैसे फांग या मांग कंपनीज के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो या आप चाहते हो कि आपके पास रिक्रूटर्स का कॉल आए, सो उसके लिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आप अप टू डेट रखिए हमेशा, और अपने रेज्यूमे को भी अप टू डेट रख के वहां पे लिंक कर दीजिए। सो जैसे ही आप कोई स्किल्स सीखते हो या कुछ भी आपकी प्रोफाइल में ऐड हो रहा है तो वहां पे भी आप अपडेट करते रहिए। उससे होगा क्या, जो भी रिक्रूटर्स हैं उनको मींस पता चलेगा, वो जनरली जब भी हायरिंग वगैरह चलती है तो वो प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं। सो उनको जो सूटेबल प्रोफाइल लगती है तभी वो लोग सामने से कॉल करते हैं। सो लकीली after completing means after getting the certificates, like मैंने Microsoft AZ 104, 204 and 305 solution architect certificate किए थे इस बार। तो जैसे ही मैंने सर्टिफिकेट किए उसके 2 महीने बाद ही मुझे आई थिंक ये मैसेज आ गया था रिक्रूटर का। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिंक्डइन मैसेज है। यहाँ पे मुझे गूगल रिक्रूटर ने कॉल मैसेज किया था कि हे रिंका, होप यू आर सेफ एंड हेल्दी, आई एम दैट पर्सन फ्रॉम द रिक्रूटिंग टीम एट गूगल, आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू एंड सी इफ यू आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी वी हैव इन इंडिया। सो उन्होंने पहले ये मैसेज किया और मैंने एक दिन तक मैंने देखा नहीं था। जनरली हम मतलब मैसेज बॉक्स इतना देखते नहीं है लिंक्डइन पे। मैंने दूसरे दिन ये चेकआउट किया और इमिडिएटली मतलब मुझे इतना आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब गूगल से मैसेज आया है, वो भी सामने से। सबसे पहले तो गूगल से मैसेज आना ही मीन्स रिक्रूटिंग टीम का मैसेज आना ही सबसे बड़ी बात होती है। आई थिंक मेरे लिए ये एक अचीवमेंट था इसमें, क्योंकि पहले सबसे मेन होता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना या आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना। तो वो होने के बाद जैसे ये मेरे पास मैसेज आया, मैंने तुरंत इमिडिएटली रिप्लाई किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पोजीशन और वी कैन टॉक फॉर द फर्दर प्रोसेस। सो जैसे फिर मैंने ये मैसेज किया उसके तुरंत बाद, जैसे मार्च 29 था आई थिंक, उसके बाद वीकेंड था, देन उन्होंने जो रिक्रूटिंग टीम है उन्होंने मुझे कॉल किया। और आज तक की मतलब मेरी जर्नी में मैंने जितने इंटरव्यूज फेस किए हैं सबसे बेस्ट और सबसे मतलब जो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ लाइक इंटरव्यू देके भी मतलब अच्छा लगता है, लेकिन एचआर से बात करके भी इतना इतना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत पोलाइट होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप, इवन दो हमें कुछ चीजें पता होती है लेकिन वो बेसिक से सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि लाइक ये पोजीशन है और इसके अंदर मतलब ये प्रोसेस होने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई एग्रीड, और फिर उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो इंटरव्यू है उसमें कितने राउंड्स होने वाले हैं। सो टोटल उन्होंने 5 राउंड बताए। टेक्निकल, अगर फर्स्ट टेक्निकल क्लियर होता है तो सेकंड टेक्निकल होता है, लाइक पहले डीएसए राउंड होगा, देन थोड़ा एडवांस राउंड में भी ग्राफ और उनके बेस पे। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि सिस्टम डिजाइन का राउंड था। उसके बाद जो गूगलीनेस राउंड है वो है, एंड 5th होगा मैनेजरियल राउंड। सो ये कंप्लीट मोस्टली 5 राउंड होते हैं गूगल के अंदर। ये उन्होंने एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और उन्होंने पूछा कि आपकी मींस जो लीड कोड है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितनी प्रैक्टिस है डीएसए एंड एल्गो की, क्योंकि गूगल के इंटरव्यू के लिए सबसे मेन है डीएसए एंड एल्गो, क्योंकि जितने भी राउंड होंगे वो सारे आपके इसी बेस पे होंगे। सो मतलब उस टाइम मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया था, मतलब आई वॉज नॉट दैट मच सीरियस कि हम ऐसा होता है ना कि लाइक कॉल ही नहीं आ रहा तो हम लोग इतने सीरियस भी नहीं होते कि हमारा कहाँ गूगल में मतलब कभी कॉल भी आएगा, ऐसा लाइक अंडर एस्टिमेट करते हैं।
सो मैं इतना सीरियस नहीं थी, और मैं इतना मतलब कभी कभी जब फ्री टाइम होता तो लीड कोड ओपन कर लेती थी, बट इतना सीरियसली मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। तब फिर मैंने बताया कि मेरा अभी इतना प्रोफाइल नहीं है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। सो उन्होंने पूछा कि आपको कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू के लिए, और वो सामने से आपसे पूछते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन में। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ बोला था, बट उन्होंने बोला कि अभी उनको हायर करना है, अभी उनको टीम की जरूरत है। सो फिर भी उन्होंने मुझे 3 वीक अलाउ किया। सो आप सोच सकते हो 3 वीक, 3 वीक का टाइम आई थिंक इनफ होता है, बट स्टिल लाइक अगर हमारा डीएसए एल्गो पे इतना वो प्रैक्टिस नहीं है तो वो कम होता है, बट स्टिल मतलब आप अप्रोच कर सकते हो कि 1 मंथ, इवन इवन आई आई हैव सीन लाइक वो 2 मंथ्स का भी टाइम देते हैं प्रिपरेशन के लिए। सो बी फेयर, और जो भी है आप उनको बता सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने मुझे 3 वीक्स अलाउ किए, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही मैंने एग्री किया तो उन्होंने पूरा मुझे समझाया कि कैसे आप बीएसए एल्गो की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, और उन्होंने मटेरियल भी शेयर किया कि ये स्टेप है, और इसके थ्रू आप ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और यहाँ से उन्होंने इवन रिसोर्सेज की लिंक्स वगैरह सब प्रॉपर उन्होंने एक मेल के थ्रू मतलब मुझे फॉरवर्ड किया कि ये रिसोर्सेज है, आप इनके थ्रू भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब भेजने के बाद जैसे ही मैंने एग्री किया, उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म सेंड किया, जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्ड फॉर एवरीवन, यू हैव इनवाइटेड टू अप्लाई टू गूगल, जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए था। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही अप्लाई किया, इट विल टेक हार्डली मतलब 5 और 10 मिनट्स। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सी होती है, आई थिंक कितना एक्सपीरियंस एंड ऑल, आई गेस मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बिकॉज ये जो है वो April 4, 2023 को इन्विटेशन आया था मुझे। सो ये अप्लाई करने के बाद फिर आपको एक ऑटोमेटिक ईमेल आता है कि यस थैंक्स, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म एंड आवर रिक्रूटिंग टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू फर्दर। सो ये होने के बाद फिर उन्होंने मुझे अप्लाई करने के बाद वो लिंक भेजी, जिसमें मतलब पूरा कंटेंट वगैरह मेंशन था। उन्होंने मुझे एक डॉक फॉरवर्ड किया जिसमें डिटेल सारे रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल थी, इवन बुक्स, यूट्यूब चैनल के लिंक वगैरह सब उन्होंने मेंशन किया था। सो ये सब रिसीव करने के बाद फिर मैंने कंफर्म किया कि ओके आई विल बी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इन फॉर इंटरव्यू। सो उसके बाद उन्होंने मतलब इंटरव्यू शेड्यूल किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरी पोजीशन थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3rd, गूगल क्लाउड इंडिया। सो आप चेक कर सकते हो मींस गूगल पे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मतलब क्या पैकेज होता है एंड ऑल। और फिर उन्होंने मतलब मेरा 24 अप्रैल को पहला इंटरव्यू शेड्यूल किया था, और उन्होंने गूगल मीट की लिंक दी थी। सो इंटरव्यू में क्या होता है कि गूगल मीट से हमें ज्वाइन करना होता है, एंड देन वो अपना एक जैसे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सो इसको आपको ओपन करना होता है इंटरव्यू के टाइम पे, और ये एक एज अ टाइप ऑफ गूगल डॉक होता है जिसमें हम कुछ भी राइट कर रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर है उसको भी दिखता है, और अगर वो कुछ राइट करता है तो हमें लाइक वो इंटरेक्टिव, दोनों साइड से इंटरेक्टिव होता है, और उसी में हमें कोड करना होता है। सो सबसे मेन चीज कि हमें यहाँ पे कोई भी आईडी नहीं मिलता। सो हमें नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कोडिंग की, ताकि सिंटेक्स एरर वगैरह वो सब हम नहीं कर सके। फिर आगे मैं और इसका थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी जस्ट मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे मुझे कॉल आया एंड ऑल। और ये इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद फिर मतलब बीच में अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मतलब एक इंजरी हुई थी मेरे साथ, थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो ये कंफर्म करने के बाद जैसे मतलब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 24 अप्रैल के लिए, बट आई गॉट लिटिल फ्रैक्चर। सो उसके लिए फिर मतलब मुझे और टाइम चाहिए था, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू अपियर इन द इंटरव्यू। तो मैंने उनको मेंशन किया कि मुझे एटलीस्ट 21 days टू हील मीन्स टाइम लगेगा, तो अगर आप मतलब एक्सटेंड कर सको तो मेरा इंटरव्यू इट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। सो मतलब यहाँ पे भी आप देखो कि उन्होंने जब पहला कॉल हुआ था तब उन्होंने मेंशन किया था कि उनको अभी मतलब हायरिंग करनी है, तो उन्होंने उस टाइम तो मुझे 3 ही वीक अलाउ किया था। बट जैसे ही मैंने ये बोला तो ये लोग कितने हम्बल और कितने हेल्पफुल है कि उन्होंने तुरंत मतलब आप देख सकते हो कि मैंने 22 अप्रैल को मेल किया था, बट दैट वाज आई थिंक ऑन सैटरडे। सो सैटरडे और संडे को प्रोबेबली टीम अवेलेबल नहीं होती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी वीकडे को अगर जैसे ही आप उनको कुछ भी मेल वगैरह करते हो तो वो इमीडिएटली आपको मतलब रिप्लाई करते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर।
तो यहाँ पे फिर उन्होंने मेंशन किया कि रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर हेल्थ एंड थैंक यू फॉर नोटिफाइंग अस। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सी मतलब वो कितना मतलब फेथ दिखा रहे हैं हमें और सपोर्ट कर रहे हैं। योर हेल्थ एंड वेल बीइंग आर द सेंटर ऑफ आवर इंपॉर्टेंस एंड प्लीज बी अश्योर्ड दैट देयर इज नो रश फ्रॉम आवर एंड। मतलब उनको कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो। वी आर हियर टू एंश्योर दैट द rescheduling happen with ease and without any inconvenience. I shall go ahead and cancel your upcoming interview round। मतलब उन्होंने फिर 24th के लिए कैंसिल किया। Wishing you a speedy recovery. We are always out here for assistance। मतलब ये एक काफी इम्प्रेसिव है गूगल के बारे में कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और मतलब जितना सपोर्ट वो लोग प्रोवाइड कर सके वो उतना सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने पूरा मुझे 1 मंथ और दिया। उसके बाद मतलब उन्होंने मेरा दूसरा इंटरव्यू रिशेड्यूल किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पहले 24 अप्रैल को था और उसके बाद उन्होंने मई 25 का दूसरा इंटरव्यू मेरे लिए रिशेड्यूल किया। सो आई रियली अप्रिशिएट द गूगल रिक्रूटर टीम बिकॉज इनकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। अगर आपको कुछ बीच में इश्यू आता है तो भी वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं और बार बार मतलब आपको मेल करते रहेंगे कि अगर आपको कुछ भी जरूरत हो। जैसे थैंक्स, अगर आप देख सकते हो कि उन्होंने ये जैसे मैंने कंफर्म किया उसके बाद भी उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें राइट डाउन कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे मैं बात करूं अगर प्रिपरेशन की, तो अगर आपको प्रिपरेशन में भी कुछ डाउट है तो आप उनको इमीडिएटली, जैसे अगर लिंक्डइन के थ्रू उनका मैसेज आया है तो आप लिंक्डइन पे भी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या फिर तो ईमेल कर सकते हो। तो जैसे ही आप उनसे पूछोगे वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपको गाइड भी करेंगे। और हाँ, मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जो मेरा फर्स्ट राउंड मतलब शेड्यूल हुआ था 24 अप्रैल को, तो उन्होंने मुझे ये भी अप्रोच किया था कि वो पहले मुझे मॉक इंटरव्यू का ऑप्शन भी दे रहे थे कि उन्होंने जैसे 24 को था तो आई थिंक उन्होंने 21 या 22 के लिए एक मॉक इंटरव्यू के लिए भी मुझे बोला था कि आपका इस डेट को हम मॉक इंटरव्यू करवा देंगे एक, तो आपको कॉन्फिडेंस आए प्लस हम लोग गाइड कर सके कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो या कहाँ पे सही जा रहे हो, तो आप अपने आप को करेक्ट कर सको। बट ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट कंडीशन आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड दैट मॉक इंटरव्यू। सो मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा कि सच में आपको मतलब काम करके मजा आए। सो ये तो थी मतलब मेरी प्रोसेस कि मैंने ये सब कैसे कैसे मुझे मतलब इंटरव्यू का कॉल आया और क्या क्या प्रोसेस थी। सो अभी बात करते हैं इंटरव्यू की। सो जैसे मेरा 25 मई को इंटरव्यू था तो आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू और वहां पे क्वेश्चन था डीएसए का, प्योरली डीएसए मीन्स उसमें उन्होंने जो जो इंटरव्यूअर है उन्होंने जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ पहले वो सिर्फ नाम पूछते हैं। दे डोंट केयर अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स। वो डायरेक्टली सिर्फ आपको नाम पूछ के डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। और उन्होंने जैसे मैंने वो गूगल डॉक के टाइप जो लिंक था वो उनका खुद का एक टूल है गूगल का, तो मैंने जैसे ही ओपन किया फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया वहां पे। पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन है, ये रिक्वायरमेंट है, आपको ये बिल्ड करना है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो गाइज आई वुड सजेस्ट यू हियर, अगर आपको क्वेश्चन मतलब क्लियरली समझ में भी आ गया है, स्टिल आप मतलब उसको और क्लेरिफिकेशन या और आइडियाज लेने के लिए आप उनसे क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो कि हाँ मुझे डाउट है। आप अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा सको तो वो इवन एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाएंगे कि हाँ सपोज ये मेरा एरे है, मुझे यहाँ से ये आउटपुट रिटर्न करना है। सो ये मतलब मेरा ये इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, तो इट वाज अराउंड 45 मिनट। और गूगल की खास बात ये है कि वो टाइम के बहुत पक्के होते हैं। उनका जो 45 मिनट की जो पॉलिसी है इंटरव्यू की, वो उसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं। फिर उसके आगे पीछे भले 1-2 सेकंड भी हो, वो मतलब तुरंत 45 मिनट होते ही आपका कॉल ड्रॉप कर देंगे। सो मेरे केस में कैसा हुआ था कि आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट जैसा कि मतलब मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बीच में मेरी मतलब प्रैक्टिस भी मैं इतना सीरियसली मैं नहीं कर पाई। मतलब आई वुड से मैं मेरा 100% नहीं दे पाई वहां पे। सो मतलब मैंने वो क्वेश्चन इतना ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं किया था जितना उनको चाहिए था। सो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज रिजेक्टेड। एंड उसके बाद मतलब जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं जहां पे स्टक हो रही थी तो वो सामने से मतलब आपको गाइड करेंगे। अगर आप उनको लग रहा है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो या स्टक हो रहे हो तो वो सामने से बोल देंगे कि
यू शुड ट्राई दिस वन या यू शुड ट्राई दिस अप्रोच एज वेल, ये भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इंटरव्यू में सिर्फ नोट डाउन मतलब राइट डाउन ही नहीं करना, कोड लिखते ही नहीं जाना है। पहले क्या होता है प्रोसेस, जैसे ही वो क्वेश्चन आपको देंगे, आपको पहले वो अप्रोच उनको एक्सप्लेन करके समझाना है कि हाँ इस अप्रोच से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। सो उससे होगा क्या कि अगर आप किसी कहीं पे गलत भी जा रहे हो तो वो दे विल गिव यू हिंट, वो आपको हिंट देंगे कि आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो, मतलब ये चीज शायद आप ये करो तो ज्यादा बेटर होगा, लाइक दैट। और जैसे ही मतलब ये क्लियरिफिकेशन आप रिक्वायरमेंट उनको बोलो कि हाँ अप्रोच पूरा फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद ही वो बोलेंगे कि हाँ अभी आप कोड कर सकते हो। तो जैसे आप कोड स्टार्ट करो तो हमें मतलब जो फाइनल एकदम जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है या जो एग्जैक्ट वे है उसमें भले उस टाइम, क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम हम थोड़े नर्वस भी होते हैं और हमें इतना क्लैरिटी नहीं होता कि मतलब एक्चुअल में कैसे मतलब हमें करना है, तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले है गो विथ ब्रूट फोर्स अटैक्स। आप मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच से पहले जाओ, उसको मतलब ट्राई करो कि पहले आपका आउटपुट जो भी अचीव करना है उतना आप मतलब पहले कोड कर दो। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करो। सो ये होता है बेस्ट अप्रोच। और वो आपको गाइड भी करेंगे अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो या ऐसा कुछ, तो लाइक ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इवन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है और आपको चांस मिल रहा है इंटरव्यू में अपियर होने का, तो भले आप उनसे थोड़ा टाइम ले लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि अपियर इन द इंटरव्यू। कोई भी मतलब प्रो नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि आप एटलीस्ट मतलब अपियर होगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा उन चीजों का। और अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो प्रिपरेशन में, कहाँ। और हमारे पास बहुत बाकी सब कंपनीज में अपेयर होने का ऑप्शन तो है ही, इवन गूगल में भी आप बाद में बफर टाइम के बाद अप्लाई कर सकते हो। सो मेरा राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर मतलब मुझे जो क्वेश्चन उनसे पूछने थे वो मैंने क्वेश्चन उनसे किए, और फिर 45 मिनट होने के बाद उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दिया। और इवन ऐसा भी होता है कि मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सपोज टाइम बचता है और आपने जल्दी क्वेश्चन खत्म कर दिया और उनको लगता है कि वो दूसरा क्वेश्चन देना चाहते हो, तो वो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसमें एक राउंड के अंदर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना 100% देना है, एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। जैसे मेरे केस में कैसा हुआ कि मैं अपना 100% नहीं दे पाई, मतलब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। सो मुझे उस बात का गिल्ट है कि मैं 100% नहीं दे पाई। सो आई वुड सजेस्ट कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप अपना 100% दीजिए, ताकि आपको ये गिल्ट ना रहे कि यार मतलब मैंने अच्छी कोशिश नहीं की। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो जो भी रिजल्ट हो, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। सो ये तो हो गई मतलब इंटरव्यू की बात। और ये इंटरव्यू होने के बाद मतलब 2 दिन बाद फिर एचआर रिक्रूटर का कॉल आया। एंड इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जनरली कंपनीज में कैसा होता है कि अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो या तो वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते या फिर तो मेल ड्रॉप कर देते हैं कि यू हैव नॉट सिलेक्टेड, लाइक दैट। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है, वो कंप्लीट आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसका पूरा आपको फीडबैक देंगे कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, कहाँ कहाँ पे आप सही थे और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरे केस में उन्होंने यही ऑप्टिमाइजेशन का ही मेंशन किया था कि आपका जो अप्रोच है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं था इतना। सो आप ऐसे ऐसे मतलब आगे प्रिपेयर कर सकते हो। सो लाइक उन्होंने 20 मिनट्स तक मुझे गाइड किया। मेरा जो राउंड हुआ था इंटरव्यू का, उन्होंने पूरा मुझे फीडबैक बताया कि हाँ यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो और आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, लाइक दैट। फिर उन्होंने मुझे ये भी अप्रोच किया कि जैसे गूगल का बफर टाइम, मतलब बफर टाइम हम बोल सकते हैं कि कूलिंग पीरियड, कि जिसके ड्यूरिंग हम वापस अप्लाई नहीं कर सकते। सो मोस्टली वो 1 साल का होता है, बट ये डिपेंड करता है कि हायरिंग टाइम पे या प्रोसेस, मतलब जो भी पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम की कैसे मतलब रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 मंथ्स के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे लिए यहाँ पे 2 महीने ही कूलिंग पीरियड बोल सकती हूँ मैं। 2 महीने के बाद मैं फिर से अप्लाई कर सकती हूँ। सो अभी मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाई बीच में कुछ काम की वजह से, सो मैंने अप्लाई नहीं किया। बाकी 2 महीने हो चुके हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं फिर से अपियर हो सकती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि मैंने एक टेक दे लिया है, सो बेटर है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद ही मैं अप्लाई करूँ। सो यहाँ पे आपको कैसे पता चले कि आप अभी कॉन्फिडेंट हो और इंटरव्यू के लिए रेडी हो।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो, कि जो भी मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे गूगल पे, जीएफजी वगैरह पे, कि जो इंटरव्यू गूगल इंटरव्यू है उसमें राउंड्स मतलब जो जो मेन क्वेश्चंस है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। सो उससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, प्लस आपको एक वो पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कहाँ पे आप अच्छा जा रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप है ना जो लीड कोड है या और प्लेटफॉर्म है उन पे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। सो आप वो कॉन्टेस्ट रेगुलरली दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस करने के बाद आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। आई वुड से डे फर्स्ट से ही आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। भले हमें पहले शुरू में नहीं आएंगे क्वेश्चन, मुझे भी नहीं आते थे, और इवन दो अभी भी मुझे इतना मतलब नहीं आता है कि मैं जैसे एक कॉन्टेस्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं इजी मीडियम हार्ड लेवल के, तो जरूरी नहीं है कि आप वो चारों के चारों क्वेश्चंस कर पाओ या फिर उनमें से एक भी इवन क्वेश्चन कर पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देना है, आप प्रैक्टिस करो हर सैटरडे संडे, मोस्टली संडे को होता है और सैटरडे को भी आई थिंक बाई वीकली ऐसा कुछ होता है। सो आप वो अपीयर होना स्टार्ट करो, तो आपको टाइम का वैल्यू पता चलेगा और कितने टाइम में आप कितना मतलब आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको पता चलेगी, और वो एक लाइक आपको फील होगा कि आप एक्चुअल इंटरव्यू में ही बैठे हो, कि जैसे जैसे आप मतलब कॉन्टेस्ट सब अटेंड करने लग जाओगे और सारे क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे, तो समझना कि आप अभी प्रिपेयर हो इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। तो ये तो हो गई बात इंटरव्यू प्रोसेस की कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको मतलब जैसे अभी गूगल पे इतने सारे रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, तो हमें पता नहीं चलता, कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्टार्ट करें, कहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करें। सो मेरे केस में भी ऐसा था, अभी भी मुझे मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, कि जैसे एक तो लीड कोड 75 और 150 क्वेश्चंस का जो बंच है वो आप मतलब अटेंड करना है आपको। दूसरा एक गूगल की हैंडबुक है, उसमें कंप्लीट आपको मतलब गाइड मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब मैंने ये गूगल इंटरव्यू की वो मैंने लिंक बुक मार्क कर रखी है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें भी मतलब कंप्लीट आपको ये ब्लाइंड 75 जैसे मैंने बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, उसमें जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो पहले आप ये अटेंड करो, देन एक मेरे पास एक एक्सेल शीट है, और या फिर तो जैसे फ्राज का चैनल है वो आप अटेंड कर सकते हो, उसमें पूरी एक्सेल शीट दी हुई है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मतलब कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे स्टार्ट करने हैं। उन्होंने इवन अपने यूट्यूब चैनल की लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है, जैसे एरे से आप स्टार्ट कर सकते हो, इजी मीडियम से पहले जा सकते हो। ये एरे की प्रॉब्लम है, इजी मीडियम इजी लेवल, और यहाँ पे उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है। तो एक तो वे है कि आप ये शीट फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में। उसके अलावा आपको ये जो लीड कोड का 75 ब्लाइंड से 75 है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। देन जो गूगल के हैंडबुक है वो आपको कंप्लीट रेफर करनी है। तो कंटिन्यूअस मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली मतलब आप ये गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या इतना हार्ड है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीवन कैन डू दैट। और मैं अगर आपके साथ जो इंटरव्यू की टिप्स है वो शेयर करूं, तो पहला है कि प्रैक्टिस ऑन व्हाइट बोर्ड और गूगल डॉक्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो उनका एक टूल होता है, उसी में हमें कोड लिखना होता है, वहां पे कोई आईडी वगैरह अवेलेबल नहीं होता। सो बेटर है कि आपकी व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस हो, क्योंकि जैसे सिस्टम डिजाइन वगैरह के राउंड होते हैं तो वो व्हाइट बोर्ड पे ही आपको पूरा मतलब डिजाइन वो सब करना होगा। देन सेकंड इज कि आपको गूगल डॉक्स के या तो गूगल डॉक्स में आप कोडिंग कर सकते हो या फिर तो नोटपैड में कोडिंग कर सकते हो, मतलब जो भी क्वेश्चन है तो वो आपको जो आईडी की हमें प्रैक्टिस, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको आईडी में काम करने की प्रैक्टिस होती है, तो हमें हिंट मिलती रहती है, तो हम सिंटेक्स एरर वो सब करने के बहुत चांसेस है। सो बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर करें। सेकेंड इज प्रैक्टिस प्रीवियस कोडिंग क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। सो जैसे कि मैंने बताया कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो पहले के क्वेश्चंस है कोडिंग के जो ऑलरेडी लोगों ने दे रखे हैं इंटरव्यू, तो वो उन्होंने वहां पे मेंशन भी किया है, तो वो आप सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। गिव मॉक इंटरव्यूज विथ योर फ्रेंड्स। सो थर्ड इज कि आप मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। सपोज किसी के फ्रेंड सर्कल में मतलब फ्रेंड वगैरह नहीं है,
तो आप खुद से मतलब खुद के सेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आप इतने टाइम का मतलब टाइम नोट डाउन कर लो कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। थर्ड वन इज द सेकेंड इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली फ्रॉम लीड कोड और कोड स्टूडियो, जीएफजी और एनी कोड शेफ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मैं मोस्टली लीड कोड प्रीफर करती हूँ, तो आप लीड कोड के साथ जा सकते हो या फिर तो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो भी आप क्वेश्चंस करते हो या जो भी प्रॉब्लम सोल्व करते हो उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप एक ऑप्टिमाइज्ड वे में उस पर्टिकुलर टास्क को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉन्टेस्ट टू लर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस अंडर प्रेशर। सो जैसे कॉन्टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जैसे जैसे कॉन्टेस्ट अटेंड करते हो तो आपको वो जो प्रेशर वहां पे होता है कि हाँ जैसे 1.5 आवर्स का टाइम मिलता है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो 4 क्वेश्चन आप अगर शुरू में 2 क्वेश्चन आपने किया या 1 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट टाइम आप अटेंड करोगे तो 1.5 कर पाओगे। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बनती जाएगी और आप उस प्रेशर को मतलब प्रेशर के अंदर वो चीजें सॉल्व करने का मतलब वो सीख जाओगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और प्रैक्टिस मीडियम एंड हार्ड और लीड कोड। पहले आपको इजी के साथ जाना है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद मीडियम एंड हार्ड पे आपको मूव होना है। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट फील अफ्रेड टू आस्क योर रिक्रूटर अबाउट द फीडबैक एंड टाइप ऑफ इंटरव्यू राउंड शेड्यूल। मतलब आप अपने इंटरव्यूअर को बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, फीडबैक के लिए पूछ सकते हो, कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो। डोंट फील शाई कि आपको उनको मतलब वो लोग जैसे मोस्टली इंटरव्यूअर होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया या ऐसे भी होते हैं, तो उनको आप क्वेश्चन ना करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फील फ्री। और वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। आप जो भी क्वेश्चन करोगे, इवन सिली से सिली क्वेश्चन करोगे तो भी वो लोग आंसर करेंगे। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस, दो काउंट डजंट मैटर। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मैटर ये करता है कि आपने कितनी क्वालिटी के साथ या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर हुए हैं। बट स्टिल आई एम मेंशनिंग कि एटलीस्ट 250 क्वेश्चन तो सोल्व करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। हम जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। इसीलिए एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चंस तो आपको करना है। उसके बाद मतलब इंटरव्यूज में आप अप्लाई करोगे और अपीयर होगे तो आपको एक खुद को एक कॉन्फिडेंस फील होगा। नेक्स्ट इज मेक श्योर यू सॉल्व क्वेश्चंस विद इजी लेवल अंडर 5-7 मिनट्स। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब शुरू के 5-10 दिन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको हैबिट बना लेनी है कि जो इजी क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के बीच में या 5 से 7 मिनट के बीच में आप सोल्व कर पाओ, तब आपका एक लेवल है वो इम्प्रूव हो चुका है। देन ये जैसे मैंने बोला कि एक्सप्लेन योर अप्रोच बिफोर राइटिंग कोड, कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोड राइट करने से पहले आपको अप्रोच अपना एक्सप्लेन करना है उनको। देन ट्राई टू सोल्व फर्स्ट विद ब्रूट फोर्स एंड ग्रेजुअली कम टू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। पहले हमें उसको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचना है, पहले हमारा सिंपल से सिंपल जितने इजी वे में हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके वो आपको मतलब जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो आपको अप्लाई करना है, ब्रूट फोर्स टेक्निक। नेक्स्ट इज यूज प्रॉपर वेरिएबल नेम। जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आई जे के ऐसे हम लेते हैं, तो ये नहीं लेना है। अगर हम कुछ इटरेशन में कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो से फॉर एग्जांपल आप ऐसे इटरेशन 1 ITR2 ऐसे ले सकते हो। मतलब नेमिंग कन्वेंशन है वो आपको ध्यान में रखना है और मीनिंगफुल नेम आपको वेरिएबल के डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इंप्रेशन का वहां पे होता है। हम इसको सोचते हैं कि उनके लिए मैटर नहीं करता, बट वो लोग ये भी देखते हैं कि आप मतलब ये सब वेरिएबल वगैरह नाम वगैरह कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन अगर हमारा कोड देख रहा है तो उसको वो कोड देखते ही समझ में आना चाहिए, उसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। नेक्स्ट इज रीड प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस डेली 15 मिनट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो पहले के इंटरव्यू जिन लोगों ने दे रखे हैं उनको आपको डेली एटलीस्ट एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको रीड करना है। वो आपको जैसे कोड स्टूडियो में मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कोडिंग निंजा पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस लोगों के मिल जाएंगे। इवन GFG पे भी आपको मिल जाएगा, गिग्स फॉर गिग्स पे। तो अगर आप यहाँ पे जैसे देखोगे
तो गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना डाल रखा है। जैसे आप ये इनका मतलब मोटिव क्या है, ये लोग मतलब मेंशन करते हैं कि भले सिलेक्ट हुए या फेल हुए, तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि जो जो सिलेक्ट हुए उन्होंने क्या क्या मतलब अप्रोच फॉलो किया और जो फेल हुए उन्होंने क्या मिस्टेक की है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मिस्टेक हम करके ही सीखे, बेटर है लोगों के एक्सपीरियंस से सीखे, तो आधा काम मतलब हमारी आधी मेहनत वहां पे कम हो जाएगी। सो जैसे आप ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह जैसे जैसे रीड करते जाओगे तो आपको हिंट भी मिलती जाएगी, इवन आपकी प्रैक्टिस में भी वो आपको हेल्प करेगी कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आप सही कर रहे हो एंड ऑल। सो लाइक दिस आप यहाँ से रीड कर सकते हो, वो अपनी जर्नी आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं, वो जो भी की पॉइंट्स है क्या क्या ध्यान में रखना है वो सब आपको, और इवन टिप्स भी यहाँ पे वो लोग शेयर करते हैं। और लाइक रेज्यूमे टिप वगैरह, मतलब कैसे आप अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करो तो आपको मतलब कॉल वगैरह आए, तो ये सब मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आपके मतलब अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन ट्राई टू आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरव्यू टू क्लेरिफाई द क्वेश्चन इवन इफ यू नो द आंसर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया स्टिल आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपको हिंट मिलेगी और क्लू मिलते जाएंगे कि हाँ मतलब वो लोग उनकी बात में ही मतलब हिंट होती है कि हाँ मुझे इस अप्रोच से करना है। सो बेटर है कि आप जितने क्वेश्चन पूछो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है, बट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे पूछो कि हाँ उनको लगे कि आप सच में इसको समझना चाहते हो। देन प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 2 to 5 क्वेश्चंस। सी गाइज यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है, मतलब जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम डेली एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अगर आप सोचो 1 महीने तक करते हो तो आप 30 क्वेश्चन सोल्व करते हो। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कोड कर रहे हो और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएंगी और टाइम अपने आप धीरे धीरे मैनेज होता जाएगा। एंड ये तो लास्ट के लिए है कि आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया है वो उसको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये कुछ कुछ राउंड्स में होते हैं लोग मतलब वो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चंस बीच में पूछ सकते हैं, बट जनरली ये इतना मतलब मैटर नहीं करता है। बट स्टिल रेज्यूमे में वही मेंशन करो जो आपको आता है और जो आपने सच में उस पर काम किया है। सो ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ लाइक इंस्पिरेशन देगा। मैं सोच रही थी कि मैं वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई तो मैं अभी आपके साथ शेयर ना करूं, बट फिर मैंने सोचा कि फेलियर ही बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होती है। सो डोंट बी अफ्रेड। हाँ फेल हुए वो कोई उसमें कुछ बुराई नहीं है, एटलीस्ट हमने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। अभी मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला कि हाँ कैसे कैसे प्रोसेस होती है। इंटरव्यू में जितना हम सोचते हैं उतना डरने का कुछ जरूरत नहीं होती, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। बस ऐसा समझो कि आपको अपना 100% देना है और एटलीस्ट अपीयर होना है, तो पता चले कि मतलब एक्चुअल में क्या प्रोसेस होती है और आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग गाइस कि कोई भी ड्रीम कंपनी नहीं होती। कभी भी आप किसी चीज को ऐसा मत सोचो कि हाँ मुझे वही अचीव करना है, वो नहीं अचीव हुआ तो कुछ नहीं, ड्रीम कंपनी कुछ नहीं होती है। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते जाओ, जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपीयर हो उनमें, एक्सपीरियंस करो, चीजें एक्सप्लोर करो, वही हमारी लाइफ का एक्चुअल मीनिंग है। और जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और एनालिसिस करके इस पे कंप्लीट आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं डिटेल में कि कैसे मतलब कौन सा कंटेंट हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और लाइक जैसे 2 से 3 मंथ की ड्यूरेशन में हम कैसे प्रॉपर हम अपीयर हो सकते हैं। सो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस वापस रिज्यूम कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और हमारा ट्राई है कि हम एटलीस्ट एक कोई भी फैंग या मैंग कंपनी हम क्रैक करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इसमें लर्निंग मिली हो या कुछ भी आपके फीडबैक या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।